नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 28 सितंबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लूट करने वाली गैंग का रामनगरिया थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को अरेस्ट कर लूटे गए 13 मोबाइल व कैश भी बरामद किया। गैंग के बदमाश किराए पर ऑटो रिक्शा लेकर सवारी बनकर बैठ जाते थे। सुनसान जगह पर ऑटो ड्राइवर से मारपीट कर मोबाइल कैश लूटकर फरार हो जाते। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने मौज मस्ती में लूट का माल उड़ाना कबूल किया है। डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि विनोद नायक, कुणाल नायक, गौतम नायक और कन्हैया को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मारपीट कर छीने 13 मोबाइल व करीब 2000 कैश बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो भारत पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले चलते थे, जाने क्या क्या लिखा जाता था। अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जारी लूट तंत्र का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचा रही। वे अपना टैक्स लगाकर लूट में भागे हैं, अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शनिवार को झुंझुनू जिले के पातुसरी गांव पहुंचकर 1965 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले लांस नायक रामकरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने लांस नायक रामकरण सिंह जैसे शहीदों की स्मृति को जीवित रखने और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के हर नागरिक की जिम्मेदारी बताया। मंत्री खर्रा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा, उसी वक्त एक राज्य एक चुनाव को लेकर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बैंक खाता किराए पर उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी हरलाल सिंह मीना ने बताया कि अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में एएसपी राम कुमार कसवा और सिटी सहायक उदय सिंह मीना के सुपरविजन और थानाधिकारी कोतवाली हरलाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लेन सिस्टम लागू किया गया है। यह पहल यातायात को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। सब इंस्पेक्टर दयाराम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज चालकों को तीसरी लेन में चलने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार पहली लेन ओवरटेक करने के लिए, दूसरी लेन छोटी गाड़ियों के लिए और तीसरी लेन भारी वाहनों व बसों के लिए निर्धारित की गई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब तक 70 से अधिक चालान काटकर कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को रिवाइज किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंक को अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। सेंट्रल बैंक की नई गाइडलाइन से बैंकों के अलग अलग सेटलमेंट का नियम एक हो जाएगा, जिससे कस्टमर के क्लेम का निपटारा आसानी से हो जाएगा। आरबीआई ने कस्टमर सर्विस को सुधारने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को भी स्टैंडर्डाइज करने का फैसला किया है। नया नियम देश के सभी बैंकों को 31 मार्च 2026 से पहले लागू करना होगा। अजमेर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज परिसर के बाहर टायर जलाकर और गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर था। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। यूथ कांग्रेस ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार और छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्वदेशी 4G सेवाओं का शुभारंभ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ जिले के गांव 19 LLW में स्थापित नए टावर का लोकार्पण किया गया। स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण इस समारोह के साक्षी बने। BSNL गंगानगर के महाप्रबंधक LC सहारण ने बताया कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी तकनीक से 4G सेवाओं का विकास किया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। ये सेवाएं पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इनका उद्देश्य दूरस्थ तथा वंचित गांवों तक आधुनिक संचार सेवाएं पहुंचाना है। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को बाइक से हेलमेट लगाकर करनी माता मंदिर पहुंचे। हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा बिना हेलमेट मंदिर पहुंचे थे, जिसके बाद जूली व उनके पीछे बैठे शख्स दोनों ही हेलमेट पहनकर मोती डोंगरी स्थित कार्यालय से बाला किला के पास स्थित करनी माता मंदिर तक बाइक से पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां करनी के दर्शन किए, भोग लगाया और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। जूली ने कहा, करनी माता हर नागरिक को सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करे और भाजपा सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि जनता को राहत मिल सके। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत तंबोला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने सरहद पर की गई नाकेबंदी के दौरान एक कार से गुप्त कैबिन में छिपाई गई 9 पेटियां और 23 बोतल राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। इस दौरान एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है। भीलवाड़ा की तर्ज पर अब जोधपुर नगर निगम दक्षिण के गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम दक्षिण द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आधार कार्ड दिखाकर पंजीयन करवाएंगे। महापौर वनीता सेठ ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर नगर निगम दक्षिण की ओर से 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निःशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। सिरोही के ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर तेज रफ्तार ट्रोला की चपेट में आने से 20 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 4 भेड़ें घायल हो गई। घटनास्थल से फरार टोला को पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन स्थित पालड़ी एम थाना क्षेत्र में वेराविलपुर के कट के पास शनिवार को तेज रफ्तार ट्रोला 24 भेड़ों को कुचलता हुआ घटनास्थल से फरार हो गया। हादसे में 20 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद और तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने गांधी जयंती से पहले 2 दिन की भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। वे 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 3 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। राशिद ने महात्मा गांधी को लेटर में लिखा, आज दुनिया को शांति और अहिंसा की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन देश और दुनिया हिंसा में उलझे हुए हैं। रशीद ने कहा कि कश्मीरियों को अलग अलग नामों से बदनाम किया जा रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने शनिवार को कहा कि पंजाब में किसानों के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा, राज्य सरकार को नहीं। उन्होंने बताया कि जैसे ही गिरदावरी पूरा होगा पैसा किसानों को मिल जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। ये राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद घोषित किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा कि यह रकम बहुत कम है और इससे किसानों की पूरी मदद नहीं हो पाएगी। जालौर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने GST सुधारों को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह नया कर ढांचा उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और देश की राजकोषीय व्यवस्था को मजबूत बनाएगा। शनिवार को भाजपा नगर मंडल सिरोही द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद चौधरी ने हिस्सा लिया। सांसद और कार्यकर्ताओं ने सिरोही के सदर बाजार में जन जागरण अभियान चलाकर प्रतिष्ठानों पर GST बचत उत्सव से संबंधित स्टिकर लगाए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।